Hello everyone, myself Mrs. Brinda. Welcome to online class. Students, today I would like to teach you. Let's do a survey. चलो सर्वे करेंगे. हमारा लेसन ही है सर्वे करें, यानी कि पहले हम लोग जानेंगे सर्वे, यानी कि सर्वे को मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाऊंगी. बच्चों, सर्वे में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे ये किसी भी फैमिली के बारे में, जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, फैमिली के हेड कौन है, इस तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. और भी अदर टाइप्स के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे. बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सभी फैमिली के बारे में हम लोगों को क्यों जानना है. तो बच्चों, जब तक से हम लोग फैमिली के बारे में नहीं जानेंगे तो टोटल पॉपुलेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे, और पॉपुलेशन को जानेंगे तभी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकेगा. जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लॉथिंग, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सभी जो सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के लिए पॉपुलेशन को जानना आवश्यक है, ताकि उनके पॉपुलेशन के अनुसार इन सारे आवश्यकताओं के फुलफ़िल किया जा सके. और इन सारे इन्फॉर्मेशन को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं सर्वे के द्वारा, उसी को हम लोग सर्वे कहते हैं. बच्चों, अब जानेंगे कि सर्वे कैसे होता है. तो सबसे पहले इसमें करना होता है कि 8 या उससे अधिक या उससे कम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है, और उसमें एक टीचर भी रहेगी, और ये जो ग्रुप बनेगा ये विलेज को जाएगा. यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे हैं और उनके साथ एक टीचर है, और इस तरह से एक ग्रुप बन गया. और ये जो ग्रुप है, यह ग्रुप एक विलेज में गया हुआ है, और फैमिली के बारे में एक व्यक्ति से ये कुछ पूछ रहे हैं. और ये जो ग्रुप है इनसे क्या पूछ रहे हैं इसको अभी जानेंगे. ये जो व्यक्ति है ये विलेज का है, जिससे कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इनसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है. बच्चों का जो ग्रुप था वह विलेज में गए हुए हैं, और वे विलेज के व्यक्ति से उनके फैमिली के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं. जैसे क्वेश्चन होगा कि आपके फैमिली के हेड का नाम क्या है. तो जो विलेज का व्यक्ति होगा वो रिप्लाई करेगा कि उसके फैमिली के हेड कौन है. तो जैसे यहाँ पर जैतिन है, तो फैमिली का जो हेड है उसका नाम क्या है, जैतिन. जैतिन अब क्या करता है, उसका क्या प्रोफेशन है, उसका क्या कार्य है, वह बताएगा. तो जैतिन का कार्य क्या है, प्रोफेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, यानी कि खेतीबाड़ी का काम करता है. अब जैतिन के फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो जैतिन के फैमिली में 7 मेंबर हैं. ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त हो रहा है, जो ग्रुप विलेज में गई है और वह ग्रुप विलेज के व्यक्ति से, यानी कि जैतिन से या जैतिन के मेंबर से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं. अब जैतिन किस तरह के घर में रहता है, पक्का हाउस में रहता है या कच्चा हाउस में. तो जैतिन जो है पक्का हाउस में रहता है.
इसके बाद है जैतिन का फैमिली जो है किस तरह से खाना बनाती है, यानी कि कौन से फ्यूल का यूज़ करती है। वुड का यूज़ करती है, गैस, कोल, किरोसिन या फिर काऊ डंग केक्स का यूज़ करती है। तो ये जैतिन का फैमिली जो है गैस का यूज़ करती है। इसी तरह से जो ग्रुप विलेज गई है, फर्स्ट हाउस में जाकर ये पूछी, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ। फिर सेकंड हाउस में जाएगी और फिर इसी तरह से सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ। अब जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का रिप्लाई इस टेबल के अनुसार दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके लोकेलिटी में कितने फैमिलीज हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 फैमिलीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी, के आपकी लोकेलिटी में कितने हाउसेस हैं। तो हाउसेस 34 हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कच्चा एंड पक्का हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी, तो आपके लोकेलिटी में कितने पक्का और कच्चा हाउसेस हैं। तो 16 पक्का हाउसेस हैं और 18 कच्चा हाउसेस हैं। हाउ मैनी फैमिलीज इन योर लोकेलिटी यूज़ वुड, हाउ मैनी यूज़ काऊ डंग केक्स एज फ्यूल, तो कितने फैमिलीज आपके लोकेलिटी में वुड का यूज करती है और कितने फैमिलीज काऊ डंग केक का यूज़ करती है फ्यूल के रूप में। लोकेलिटी मतलब आपके कॉलोनी या आपका विलेज के बारे में कहा जा रहा है। तो 3 फैमिलीज जो है वुड का यूज़ करती है और 2 फैमिलीज काऊ डंग केक का। हाउ मैनी फैमिलीज यूज कुकिंग गैस, कितने फैमिलीज गैस का यूज करती हैं फूड बनाने के लिए। तो 12 फैमिलीज जो है गैस का यूज करती हैं खाना बनाने के लिए। हाउ मैनी फैमिलीज यूज किरोसिन एज फ्यूल, कितने फैमिलीज किरोसिन का यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। तो 3 फैमिलीज हैं। नेक्स्ट है, लुक एट द टेबल एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके लोकेलिटी में कितने यानी कि अधिकतर पीपल जो हैं किस ऑक्यूपेशन को अपनाए हुए हैं। तो जो मेजर पीपल हैं जो ऑक्यूपेशन को अपनाए हुए हैं, तो अधिकतर पीपल एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को अपनाए हुए हैं, एग्रीकल्चर पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हम लोगों ने अभी तक फैमिलीज के बारे में सर्वे किया। अब हम लोग अलग तरह का सर्वे करेंगे, उसमें क्रॉप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जिस तरह से जो ग्रुप थी वो विलेज में गई थी और फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे थे, ठीक वैसे ही अब हम लोग क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। नेम ऑफ द क्रॉप, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ राइपिंग, यानी कि क्रॉप का नाम होगा और क्रॉप कब बोया जाता है और क्रॉप को कब काटा जाता है। तो फर्स्ट है राइस। राइस को जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में वह पक जाता है। मेज जो है जुलाई अगस्त में बोया जाता है और नवंबर में
पक जाता है। वीट नवंबर में और मार्च अप्रैल में। ग्रेन जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में पक जाता है। ज्वार बाजरा जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में पक जाता है। अभी जो हम लोगों ने क्रॉप का सर्वे किया उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप सोइंग ड्यूरिंग मानसून। मानसून में बोए जाने वाला क्रॉप है राइस, मेज, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सीड्स, लीव्स etc obtained from these crops एंड हाउ आर दे यूजफुल। यानी कि सीड्स, लीव्स को हम कैसे प्राप्त करते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो सीड्स, लीव्स हम कैसे प्राप्त करते हैं? सीड्स को और लीव्स को फार्मर्स ग्रो कराते हैं, और जब फार्मर्स इसको ग्रो करा देते हैं, सीड्स पक जाते हैं तो उसको घर में लाया जाता है। उसी तरह से लिप्स होते हैं, जब लिप्स को बोया जाता है और वो तैयार हो जाता है तो उसको घर में काट कर लाते हैं। जैसे कि स्पिनेच जो पालक होता है उसका भाजी बनाया जाता है, और इन सीड्स और लिप्स का खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, नेम द क्रॉप्स सून आफ्टर द मानसून। मानसून के बाद कौन कौन से क्रॉप बोए जाते हैं? तो मानसून के बाद रबी क्रॉप्स बोए जाते हैं। रबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम, मस्टर्ड ये सभी आते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2 सर्वे किया। अब आगे है सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियन, यानी कि यह जो सर्वे है यह सिटी में किया जाएगा, और इस पेडेस्ट्रियन का सर्वे हम लोग, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, यानी कि पैदल चलने वाले यात्रियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को कैसे बनाया गया है इसको जानेंगे अभी। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेबल है जो रामू और इकबाल के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये हमारा एरियाज़ हैं, और इन एरियाज़ में वुमेन, मैन ने कितने कितने क्रॉस किए हैं उसके वो इन्फॉर्मेशन है, और ये टोटल है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका हम रिप्लाई इस टेबल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एरिया हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस, व्हाट कुड हैव बीन द रीजन्स डिस्कस। मतलब कि कौन से एरिया में सबसे कम पैदल चलने वाले यात्री क्रॉस किए हैं यानी चले हैं, और उन एरियाज़ में सबसे कम पैदल यात्री क्यों किए, ये बताना है। तो सबसे कम चलने वाले यात्री हैं क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्ट्री पिलर है, यानी कि क्लॉक टावर से विक्ट्री पिलर तक क्रॉस करने वाले में सबसे कम लोग पैदल यात्रा किए हैं। सबसे कम कितने हैं? 198। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्ट्री पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन, यानी कि किस एरिया में सबसे अधिक पैदल यात्री चले हैं। तो इसके लिए हम लोग टेबल में देखेंगे। सबसे अधिक पैदल चलने वाले यात्री ये हैं, यानी कि किन एरियाज में है? क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार है।
यानी कि क्लॉक टावर से गोल बाजार जाने वाले पैदल यात्री सबसे अधिक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक फीमेल पैदल क्रॉस करने वाले यात्री कौन से एरिया में सबसे अधिक हैं? तो सबसे अधिक फीमेल यानी कि वुमेन पैदल यात्री क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाजार में ही हुआ है, यानी कि 120 वुमेन जो हैं पैदल यात्रा किए हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट एक टेबल में किस तरह से करते हैं वो चीज़ देखे, और यदि टेबल बन जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करते हैं इसको भी जाना। अब हम लोग यहाँ जानेंगे बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट कैसे बनाया जाता है और पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले टेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को हम लोग बार चार्ट में कैसे शो करेंगे। बार चार्ट जो है ग्राफ पेज पर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ पेज है और इस ग्राफ पेज पर ही हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, यानी कि जो अभी हम लोगों ने देखा टेबल था उसको इस ग्राफ पेज पर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन स्केल के सहयोग से और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा जो है ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से डिनोट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस से शो करेंगे। और हम लोगों ने टेबल में देखा था कि जो स्टूडेंट्स थे वे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो हमारा प्राइस था वह 1 2 3 4 5 इस तरह से था, और जो स्टूडेंट्स थे वे 10 20 30 40 में था। ये हमारे पास टेबल है जो 1 2 3 4 5 में है, ये प्राइस है और ये स्टूडेंट्स का नंबर है। इसी चीज़ को ग्राफ में दिखाया गया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्राइस को शो किया गया है और ये वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो किया गया है। तो बच्चों, यहाँ 40 स्टूडेंट्स जो हैं डिसिप्लिन में प्राइज़ पाए हैं, तो उनके लिए इस तरह से बन गया। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो हैं 30 स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में प्राइज़ मिला है, तो इस तरह से बन गया है। अब डिबेट में 10 स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला है। कल्चरल प्रोग्राम में 15 स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला है। यहाँ पे 15 नहीं लिखा है, लेकिन 10 और 20 के बीच में 15 ही आएगा और ये अप्रॉक्स में बिटवीन में ही है, यानी बीच में है, यानी 15 है। और लास्ट है स्काउट एंड गाइड है। तो स्काउट एंड गाइड में 5 स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिला है। यहाँ भी 5 नहीं लिखा है, लेकिन 0 और 10 के बीच में 5 होते हैं। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है पाई चार्ट है, यानी पाई चार्ट कैसे बनता है। तो पाई चार्ट के लिए ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है और पाई चार्ट को हम लोग सर्कल में बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, सीरियल नंबर दिया है, क्लास ग्रेड दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास A ग्रेड, सेकंड क्लास B ग्रेड, थर्ड क्लास C ग्रेड, और इनके परसेंटेज दिए हुए हैं। यानी कि ये जो क्लास है ये 20% स्टूडेंट्स जो हैं
पास हुए हैं, यानी 20% स्टूडेंट ए ग्रेड से पास हुए हैं और 50% स्टूडेंट क्लास 2 में बी ग्रेड से पास हुए हैं और 30% स्टूडेंट क्लास 3 में सी ग्रेड से पास हुए हैं। तो जो ये परसेंटेज है इसको सबसे पहले हमें डिग्री में चेंज करना होता है, और डिग्री में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला है चेंजिंग द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज़ 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू परसेंटेज। और इस फार्मूला के अनुसार इस परसेंटेज को हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे। ये परसेंटेज हो गया 100 और 360 डिग्री। अब हमारा कितना परसेंटेज निकालना था? फर्स्ट क्लास में 20% था, 20% और 360 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20, और जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। इसी तरह से 50% को डिग्री में चेंज करेंगे इस तरह से तो 180 आएगा। फिर 30% को चेंज करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। और ये हमारा पाई चार्ट है। मैं अभी बताई थी कि पाई चार्ट जो है सर्कल में बनाया जाता है। तो ये जो लाइन है इसको स्केल से आप ड्रॉ कर लोगे, और फिर जिस वक्त आप सर्कल बनाओगे उस वक्त आपको यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा, और सेंटर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपको स्केल के सहयोग से ड्रॉ कर लेना है। और फिर उस स्ट्रेट लाइन पर जहाँ पे आपको पॉइंट मिला हुआ है उस पॉइंट से 180 डिग्री का एंगल बनाओगे। प्रोटेक्टर के सहयोग से भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद आपको 72 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाओगे। और फिर 108 का एंगल भी प्रोटेक्टर के सहयोग से बना लोगे। और इस तरह से आपका जो है पाई चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और आपका लेसन यहाँ एंड होता है।